महालक्ष्मी नमो नमः। 16 दिवसीय महालक्ष्मी गज लक्ष्मी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं फ्रेंड्स आप सभी को। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी 16 दिवसीय महालक्ष्मी गज लक्ष्मी की पूजा हम कैसे करेंगे। संपूर्ण पूजा विधि में आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। व्रत कैसे करेंगे, व्रत में क्या खाना है, संपूर्ण नियम विधि मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। पूजा में क्या चढ़ाना है। तो सबसे पहले देखिए 16 दिवसीय की जो माँ लक्ष्मी की जो पूजा होती है, तो सुबह में जब स्नान कीजिएगा तो स्नान से पहले आपको 16 बार कुल्ला करके उसके बाद स्नान करना है। 16 बार गिनकर कुल्ला किया जाता है। इसमें 16 कुल्ला करने के बाद स्नान करना है। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर उसके बाद पूजा की चौकी जहाँ लगाइएगा वहाँ हल्दी से स्वास्तिक बना लीजिएगा। और ये पूजन जो है ना, पुरुष भी कर सकते हैं और स्त्री भी कर सकती है, महिलाएं भी कर सकती हैं, और जो कुंवारे लड़के लड़की हैं वो भी कर सकते हैं महालक्ष्मी का व्रत। तो सबसे पहले पूजा चौकी लगाने के बाद चौकी को ऊपर जो है ना लाल रंग के पीले रंग के कपड़े का आसन दे दीजिएगा। चौकी को थोड़ा सा आप आम के पत्ता या फिर जो है ना केला के पत्ता से थोड़ा सा सजावट कर लीजिएगा। कलश स्थापन करने के लिए हमने एक कलश लिए हैं और कलश में कलावा बांध दिए हैं और स्वास्तिक बना ले रहे हैं। तो ये पूजन कोई भी कर सकता है और कोई भी व्रत कर सकते हैं फ्रेंड्स। और सबसे पहले कलश स्थापन कर लेंगे। और माता की पूजा करने से, 16 दिवसीय महालक्ष्मी की पूजा करने से घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। लक्ष्मी हमेशा हमारे घर में अस्थायी निवास करती है अगर नियम से, विधि विधान से अगर आप पूजन करते हैं तो। 16 दिवसीय महालक्ष्मी गजलक्ष्मी की पूजा करने से तो सबसे पहले अक्षत का जो है ना, अक्षत से अष्टदल कमल बना लिए हमने। कलश को उसको ऊपर रख दिए और स्वच्छ जल में गंगा जल मिला कर लिए हैं और कलश में डाल देंगे। तो कलश में जो जल डालेंगे गंगा जल मिलाकर ही डालिएगा, स्वच्छ जल में गंगा जल। और उसके बाद एक सुपारी, एक सिक्का, गांठ वाली हल्दी, एक पुष्प और अक्षत, ये पांचों चीज़ कलश में डाल लीजिएगा कलश स्थापन के लिए। उसके बाद आम के पत्ते लेना है 5 की संख्या में। आम के पत्ते अगर आपको नहीं मिले तो देखिए अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं अगर ना मिले तो। उसके बाद सभी में हम तिलक कर लेंगे, रोली चंदन से तिलक कर लेंगे, लाल वाला चंदन से। और आम के पत्ते 5 की संख्या में भी ले सकते हैं आप, 7 की संख्या में भी ले सकते हैं। 5 की संख्या में मैं ली हूँ। और उसके बाद आम के पत्ते को हम कलश में लगा लेंगे और कलश के ऊपर हम पूर्ण पात्र रखेंगे। कलश के ऊपर पूर्ण पात्र रखने से घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। तो पूर्ण पात्र रख कर ही जो है ना कलश स्थापन करना चाहिए। उसके बाद कलश के ऊपर जो पूर्ण पात्र रखें उसमें चावल से भर देंगे हम। और उसके ऊपर नारियल, पानी वाला नारियल लेना है, श्रीफल लेना है। और उसमें आप कलावा भी लपेट सकते हैं या फिर नया कपड़ा हो तो वो भी लपेट सकते हैं, या फिर चुनरी हो तो चुनरी भी लपेट सकते हैं। नारियल का मुख अपने साइड रखना है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नारियल का मुख अपने साइड ही रखना है और कलश के ऊपर हम नारियल रख लेंगे। श्री कलश की स्थापना कर लिए हैं। उसके बाद एक हमने थाली लिए हैं, उसमें स्वास्तिक बना लिए हैं और गणेश जी को विराजित करेंगे और माता लक्ष्मी को विराजित करके हम पंचामृत से स्नान कराएंगे। तो देखिए गणेश जी की कोई भी पूजा होती है तो गणेश जी की पूजा भी की जाती है साथ में। तो महालक्ष्मी के साथ साथ हम गणेश जी की भी पूजा करेंगे और पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत के लिए दूध, दही, शहद, शक्कर, घी और 5 चीज़ ले लिए और स्वच्छ जल में गंगा जल हम मिला कर लिए हैं। तो सबसे पहले हम पूजा शुरू करने से पहले सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक देखिए आप घी से भी प्रज्वलित कर सकते हैं, अगर घी हो तो घी से ही कीजिएगा, देसी घी, बढ़िया घी से। इसलिए कि महालक्ष्मी की जो पूजा होती है उसमें घी से ही दीपक प्रज्वलित किया जाता है। अगर नहीं हो, आपको कोई परेशानी हो, ना हो, तो इस स्थिति में आप तिल के तेल से दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। और दीपक आप देखिए अखंड ज्योत भी प्रज्वलित कर सकते हैं अगर 16 दिन का आप व्रत करना चाहते हैं, पूजन करना चाहते हैं। या फिर इतना आपको घी देना है कि जितना देर आप पूजा कीजिएगा तो दीपक आपका अच्छा से जलता रहे। उसके बाद देखिए स्नान करा लेंगे दूध से, पहले जल से स्नान कराएंगे, फिर दूध से, फिर दही से। और लक्ष्मी जी का मंत्र का जाप करते हुए आप जो ना स्नान कराइएगा, महालक्ष्मी मंत्र का जाप करते हुए दूध, दही, शहद सबसे पंचामृत स्नान करा लेंगे, घी से स्नान करा लेंगे। और ओम नमो लक्ष्मी माता का जाप करना है आपको। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम महालक्ष्मी
महालक्ष्मी नमो नमः, इस तरह से मंत्र का जाप कर लीजिएगा। और लास्ट में फिर जल से स्नान कराना है, और जल से स्नान कराने के बाद माता को हल्दी से स्नान कराना है। सिर्फ माता को लास्ट में हम हल्दी से स्नान कराएंगे। पंचामृत स्नान कराने के बाद हल्दी से स्नान कराएंगे। लास्ट में माता को ही सिर्फ हम हल्दी से स्नान कराएंगे। उसके बाद गणेश जी को और माता को अच्छे से पोंछ कर विराजित करेंगे। और जो स्नान वाला जल है चरणामृत हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा पूरा परिवार पूजा के बाद ग्रहण कीजिएगा। जो बच जाए वो आप जो है ना तुलसी के पौधा को छोड़कर आप किसी भी पेड़ पौधा में डाल सकते हैं। अक्षत का आसन देकर गणेश जी को विराजित कर लेंगे, लक्ष्मी माता की विराजित कर लेंगे हम अक्षत का आसन देकर। और देखिए गज हाथी की पूजा की जाती है। इसमें माता की जो सवारी है ना हाथी है, तो लक्ष्मी माता गज हाथी पर सवार रहती है। तो उस तरह का भी अगर मूर्ति मिल जाए तो उसका भी आप पूजा कर सकते हैं, या फिर अलग से भी आप जो लक्ष्मी माता के पास में हाथी रखकर पूजा कर सकते हैं। कलश में भी जल के छींटे देकर शुद्ध कर लीजिएगा, इसलिए कलश के रूप में हम सभी देवी देवता का आह्वान करके पूजा कर रहे हैं। तो कलश पर भी गंगा जल में, शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर आप जरूर से छिड़काव कीजिएगा। वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लिए हम गणेश जी को और हाथी को भी, गज हाथी को भी। और उसके बाद हम माता को चुनरी समर्पित कर लेंगे। और जो आम के पत्ते लगाए 5 आम का पत्ता, उसमें भी हम रोली से तिलक कर लेंगे फ्रेंड्स। तो इसलिए कि जो है ना इसमें पूजा की चौकी में आम के पत्ते से सजाकर, आम के और केले के पत्ते से सजाकर पूजा किया जाता है, और उसका भी उसमें भी तिलक करना चाहिए। उसके बाद कलश में भी तिलक कर लीजिएगा, गणेश जी को भी रोली चंदन से तिलक कर लीजिएगा, दीपक में भी पूजा कर लीजिएगा, दीपक में भी रोली चंदन से तिलक कर लीजिएगा, अक्षत समर्पित कर लीजिएगा। और गज हाथी को भी जो है ना तिलक कर लीजिएगा, अक्षत समर्पित कर लीजिएगा। माता को सिंदूर लगा लीजिएगा, माता को सिंदूर लगा लीजिएगा। तो देखिए माता की जो पूजा होती है ना 16 दिन तक पूजा की जाती है, लेकिन अगर आप 16 दिन तक पूजा नहीं करना चाहते हैं तो एक दिन भी आप जो है लास्ट वाले दिन पूजा कर सकते हैं। अष्टमी से शुरू होती है, भादो माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होती है, और अश्वनी मास के कृष्ण पक्ष में अंतिम हो जाती है। कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को अंतिम लास्ट हो जाता है फ्रेंड्स। इत्र लगा लीजिएगा, सुगंधित इत्र जो है ना माता को बहुत ज़्यादा पसंद है, अच्छी सुगंध। तो सुगंधित इत्र भी लगा लीजिएगा माता को, कलश में भी और माता को भी और गणेश जी को भी। और किताब हो, कथा की किताब हो तो वो भी रख लीजिएगा पूजा में पढ़ने के लिए, इसलिए कि हमारा व्रत और पूजा तभी पूर्ण होता है जब हम कथा पढ़ते हैं। तो कथा की पुस्तक का भी हम पूजा कर लेंगे। तो पर आप चाहे तो देखिए 16 दिन की भी आप जो है ना व्रत रखकर पूजन कर सकते हैं, या फिर आप जो है लास्ट वाले दिन, अंतिम वाले दिन भी आप जो है 1 दिन का भी आप व्रत कर सकते हैं और पूजन कर सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत से जगह पर जैसे कि 15 दिन का व्रत करते हैं और 16वां दिन उद्यापन कर लेते हैं, और बहुत से जगह पर देखिए 16 दिन, पूरे 16 दिन का व्रत करते हैं और अंतिम लास्ट 17वां दिन उद्यापन कर, मतलब 16वां दिन उद्यापन भी कर लेते हैं और व्रत भी कर लेते हैं। और बहुत से लोग 15 दिन का रखते हैं, 15 दिन का व्रत करते हैं, 16वां दिन उद्यापन करके और खा लेते हैं फिर। तो देखिए आपके यहाँ जैसा चले उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। दोनों ही तरीके से व्रत को जो है ना पूर्ण ही माना जाता है। और उस माता को पुष्प चढ़ा लीजिएगा, जिस भी कलर का फूल हो, माला हो, चढ़ा लीजिएगा। लाल रंग का फूल माता को चढ़ा लीजिएगा। सुहाग की सामग्री चढ़ा लीजिएगा। सुहाग की सामग्री में आप जितना चाहे 16 श्रृंगार चढ़ा सकते हैं, या कम से कम जो है ना 5 भी जरूर से जरूर चढ़ाइएगा। अगर हो सके तो पूरा 16 श्रृंगार चढ़ा लीजिएगा, इसलिए कि 16 दिवसीय जो पूजा होती है ना इसमें 16 की संख्या का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो अगर हो सके तो 16 श्रृंगार चढ़ा लीजिएगा, और ना हो सके तो आप जो है ना आप 5 भी चढ़ा सकते हैं। जैसे चूड़ी हो तो चूड़ी आप 16 की संख्या में ले लीजिएगा। कोई भी एक श्रृंगार जैसे चूड़ियाँ जो है ना आप 16 की संख्या में ले लीजिएगा। और आटा से बनाकर, आटा में हल्दी मिलाकर आटा से आप माता का गहना बना लीजिएगा। जैसे कि कान का हो गया, नाक का हो गया, मांग का टीका हो गया, गले का हो गया, हाथ का चूड़ी हो गया, बिछुआ हो गया, पायल हो गया, ये सारा चीज़ बहुत सा जितना गहना होता है ना, कमरबंद हो गया, सारा चीज़ बना लीजिएगा। और गणेश जी को जनेऊ भी समर्पित कर लीजिएगा। पूजा में गुलाल लगा दीजिएगा, माता को गुलाल चढ़ाया जाता है। उसके बाद देखिए कलावा ले लीजिएगा। कलावा में मैं पहले ही 14 गांठें लगा दी थी, अब 2 गांठें आपके सामने लगा रही हूँ मैं।
तो 16 गांठे धागा में कलावा में बना लगा कर उसके बाद जो है ना हाथी जो है हाथी के ऊपर रखा जाता है। और बाद में इसे जो है ना अपने गले में भी पहन सकते हैं आप, या फिर कलाई में भी पहन सकते हैं। हाथ में बायां हाथ में पहनना है अगर हाथ में पहनिएगा तो, और पुरुष अगर पहनेंगे तो पुरुष को जो है ना दाहिने हाथ में पहनना है, और लेडीज जो है वो बाएं हाथ में पहनेगी। उसके बाद देखिए पूजा में आटा में गुड़ मिलाकर इस तरह के पकवान बनाकर चढ़ाया जाता है। 16 की संख्या में आपको गिनकर चढ़ाना है, ठीक है। और अगर पुरुष पूजा करते हैं तो माता को सिंदूर ना लगावें, इस बात का ध्यान रखिएगा। और उसके बाद देखिए फल में आप पूरा 16 की संख्या में भी फल चढ़ा सकते हैं, या फिर 2 तरह 5 तरह के भी चढ़ा सकते हैं। विशेष रूप से आटा में गुड़ मिलाकर जो पकवान तैयार किया जाता है ना, तो वो जो है ना 16 की संख्या में विशेष रूप से बनाकर चढ़ाया जाता है। और ड्राई फ्रूट काट के मैं चढ़ाई हूँ, और मिश्री चढ़ाई हूँ। पान के ऊपर लौंग, इलायची, फूल वाला लौंग है, और सुपारी और मिश्री करके हम माता गणेश जी को और माता को समर्पित करेंगे। तो पान के ऊपर रखकर ये सारा चीज़ चढ़ाना है फ्रेंड्स। मीठा पान भी आप समर्पित कर सकते हैं, या फिर इस तरह से सरल विधि से आप पान के ऊपर सब चीज़ रखकर लौंग, इलायची, सुपारी और मिश्री या बतासा रखकर चढ़ा लीजिएगा। उसके बाद धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लीजिएगा। उसके बाद देखिए 1 लोटा जल रखकर हम कथा पढ़ेंगे। तो हाथ में हम पुष्प ले लेंगे, कथा पढ़ लेंगे, इसलिए कि हमारा व्रत तभी पूर्ण होता है और पूजा तभी पूर्ण होता है जब हम कथा पढ़ते हैं। तो कथा ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और अगर कथा की किताब नहीं हो तो आप कथा सुन लीजिएगा, किसी से भी आप पंडित ब्राह्मण से सुन सकते हैं, या फिर फ़ोन में भी सुन सकते हैं। कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएगा फ्रेंड्स। और कथा पढ़ने के बाद हाथ में जो अक्षत पुष्प है वो हम जल से भरा हुआ लोटा जो रखे हैं उसमें हम डाल देंगे। अगर आप सुबह भी पूजा कर सकते हैं, और अगर आप सुबह पूजा कर रहे हैं तो सूर्य देव को जल चढ़ा दीजिएगा, और अगर आप शाम में पूजा कीजिएगा तो चंद्रदेव को जल चढ़ा दीजिएगा। तो सुबह भी पूजा कर सकते हैं, शाम में भी आप पूजा कर सकते हैं फ्रेंड्स। पूजा में कुछ दक्षिणा रख लीजिएगा, और दक्षिणा रखने से ये होता है कि हमारी पूजा में अगर कुछ भी कमी रहती है तो उसकी पूर्ति हो जाती है। उसके बाद हम छोटा सा हवन कर लेंगे, और कपूर से अग्नि प्रज्वलित करके, और हवन सामग्री से, हवन सामग्री में सारा चीज़ मिक्स है। मार्केट के जो हवन सामग्री रहता है ना उसमें सब चीज़ मिला हुआ है, और इसमें मैं थोड़ा सा मिश्री भी मिला दी हूँ, इसलिए कि अग्नि के जो भोग समर्पित हो जाता है ना, तो इसमें मिलाकर अगर आप महालक्ष्मी मंत्र का जाप करते हुए आप जो है ना हवन कर लीजिएगा छोटा सा, और उसमें थोड़ा सा आप जो है ना भोग भी समर्पित कर लीजिएगा, जैसे मिश्री का दाना भी मिला लीजिएगा। उसके बाद आरती कर लेंगे सबसे लास्ट में, हवन करने के बाद सबसे लास्ट में आरती कर लेंगे। तो महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते हुए आप जो है ना हवन कर लीजिएगा। उसके बाद महालक्ष्मी की आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा, गणेश जी की आरती गा लीजिएगा, महालक्ष्मी की आरती गा लीजिएगा। और प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा। तो देखिए जो है ना ये व्रत जो है ना, इस व्रत में मीठा खाया जाता है। तो मीठा आपको खाना है, मीठा भोजन इसमें खाया जाता है। आप देखिए ऐसे खाने का नियम है कि 1 टाइम ही खाना है, लेकिन आपको अगर कोई समस्या है तो 2 टाइम भी खा सकते हैं। लेकिन आप बहुत सी जगह पर देखिए जैसे कि नहीं कर पाते हैं 16 दिन का व्रत, तो लास्ट वाले दिन भी व्रत कर सकते हैं, या फिर पूरे 16 दिन का भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मीठा पकवान ही खाया जाता है। और अगर आपको कोई परेशानी हो कि हाँ मतलब बीपी का परेशानी है, तो इस स्थिति में देखिए व्रत वाला नमक भी बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं, तो आप भी व्रत वाला नमक से सात्विक भोजन बनाकर ग्रहण कर सकते हैं फ्रेंड्स। महालक्ष्मी पूजन में दहलीज पूजन का भी बहुत ज़्यादा महत्व है फ्रेंड्स। तो दहलीज पर प्रतिदिन जो है ना सुबह शाम आप दीपक प्रज्वलित जरूर से ज़रूर कीजिएगा। मुख्य द्वार पर, घर के जो मुख्य द्वार पर आप जो है ना सुबह और शाम दोनों टाइम दहलीज पूजन जरूर से ज़रूर कीजिएगा। लक्ष्मी माता बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। उसके बाद जो है ना आपको पूजा शुरू करनी है, सुबह शाम आप दहलीज पूजन करने के बाद ही पूजा शुरू कीजिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो आप सबको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो अगर आपको ज्ञानवर्धक लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और कमेंट में लक्ष्मी माता की जयकारा लगा